हेलो बच्चों, वेलकम। कैसे हो फिर? बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो क्या किया था हमने मोशंस के बारे में, मोशन का इंट्रोडक्शन किया था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, डिस्टेंस पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट पे न्यूमेरिकल्स किया था, स्पीड पढ़ा था, एवरेज स्पीड पढ़ लिया था, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये सब हमने पढ़ लिया था, पिछले वीडियोस में पढ़ लिया था। तो आज क्या करेंगे बताओ, सोचो। वेलोसिटी, आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। अच्छा, एक न्यूमेरिकल्स वाली का सेक्शन जो है वो हम लास्ट में, मैं वीडियोस बनाऊंगा उस पर, सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही होगा, तो वो लास्ट में करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो आइए फिर, मैं हूं प्रदीप ठाकुर और आप हो अपने प्यारे से चैनल में, कहाँ? प्रदीप ट्यूटोरियल्स पे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मोशन में टॉपिक क्या बच्चों? वेलोसिटी। चलो फिर, वेलोसिटी होता क्या है? सबसे अच्छी बात, सबसे पहली बात, वेलोसिटी होता क्या है? स्पीड क्या होता है? तो मैंने पढ़ाया था, स्पीड इज व्हाट, हाउ फास्ट एंड स्लो द मेजर इज, द स्पीड इज व्हाट, हाउ फास्ट एंड स्लो द बॉडी इज मूविंग। इसका मेजर जो बताता है वो स्पीड कहलाता है। या फिर डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, इसको भी स्पीड बोल सकते हैं। अब वेलोसिटी क्या होगा? तो बच्चों, स्पीड और वेलोसिटी में जरा सा फर्क है। क्या फर्क है? अरे क्या है? जरा सा फर्क ये है कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। मतलब जब हम बॉडी कोई है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन की बात जब हम करते हैं ना, जब स्पीड में कोई बॉडी मूव कर रही है और स्पीड के साथ हम डायरेक्शन को ऐड कर देंगे, तो वो हमारा एक नया क्वांटिटी बने। क्या बनेगा? वेलोसिटी। ठीक है बच्चों? तो आते हैं फिर, तो ये क्या हो जाएगा? तो हाउ फास्ट और स्लो the body is moving in a definite direction। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये एक लॉजिकल डेफिनेशन हुआ। इसका फॉर्मूला का डेफिनेशन क्या होगा? फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर फॉर्मूला लिखोगे तो वो बनेगा वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है? नहीं ठीक है ये? हाँ ठीक है ना। डिस्टेंस था किसमें? स्पीड में क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और बोल सकते हो स्पीड ऑफ द बॉडी इन गिवन डायरेक्शन, इन डेफिनेट डायरेक्शन, इन पर यूनिट टाइम, दैट विल कैन बी कॉल्ड एज वेलोसिटी। उसको ही वेलोसिटी हम बोल सकते हैं। क्लियर है? चलो फिर अगला पॉइंट क्या है इसमें? तो अगला पॉइंट हमको देखना है, इसका एसआई यूनिट क्या है। तो क्या था एसआई यूनिट स्पीड का? मीटर पर सेकंड था ना। बस इसका भी वही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का भी तो वही यूनिट होता है। इसमें ऐड क्या हुआ है? सिर्फ डायरेक्शन सिर्फ ऐड हुआ है, तो यूनिट चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया मीटर, ये हो गया सेकेंड। तो यूनिट क्या है बच्चों? मीटर पर सेकेंड, और वी कैन राइट मीटर एस टू द पावर -1। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अब नेक्स्ट चीज, वेलोसिटी में क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या? मतलब डिस्टेंस में डायरेक्शन ऐड है। मतलब आप कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस तय कर रहे हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक डेफिनेट डिस्टेंस तय किया, कहाँ? एक गिवन डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन जब भी आता है तो क्वांटिटी क्या होता है? बताओ, याद करो, क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों? वेलोसिटी हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है बच्चों? बहुत इजी है, समझ में आया? वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या हुआ हमारा? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब ये वेलोसिटी हो गया। अब वेलोसिटी के टाइप्स भी हैं। अच्छा, ये यूनिट जो है बच्चों मीटर पर सेकंड में है, और मीटर पर सेकंड में ही बार बार नहीं आता है, किलोमीटर पर आवर में भी आता है। जनरली हम एक्सप्रेस जो करते हैं वेलोसिटी को, वो किलोमीटर आवर में करते हैं। जनरली मीटर पर सेकंड ही मिलेगा। इसका सीजीएस यूनिट भी है सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है? तो उसमें भी करते हैं इसको हम एक्सप्रेस। तो अभी इसमें और क्या? इसमें हमको देखना है वेलोसिटी के टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो देखते हैं फिर टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या क्या है। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या है? टाइप्स ऑफ वेलोसिटी है बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी? तो बताओ ना भैया, क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड? क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन? वही ये होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसमें क्या लगा हुआ है? तो इसमें डायरेक्शन लगा हुआ है। देखो ना डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ओके, व्हाट? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कैसे? तो देख लो, एग्जाम्पल ले लो। तो मान लो कि अजय जो है, अजय
सुन रहे हो ना? तो जाना है किसके पास? तो संजय के पास जाना है। तो अजय गया संजय के पास जाना है, उसका घर यहां से यहां है। किस लिए जा रहा है? कुछ काम होगा। तुम लोग का काम तो बहुत होता है यार, क्या बता सकते हो। चलो फिर देखते क्या काम से गया था। तो काम से मतलब नहीं, हमको देखना है वो जा रहा है। तो अजय गया संजय घर, स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये याद रखना, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। टेढ़ा मड़ा हुआ तो मेरा काम नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन का पाथ है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। संजय घर बाइक से गया, किसी से गया। आप कर क्या रहा है ये? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4 एंड देन 5। 1 kilometer, this is 1 again, this is 1 again, this is 1 again and this is 1 again. For every 1 kilometer, Ajay is taking 5 minutes. That means 5 minutes means how many seconds बच्चों? 5 6 30, 300 seconds. आवर में कर दो, डिवाइड कर दो, आवर में आ जाएगा। चलो फिर, तो इसने लिया 5 मिनट। हर 1 आवर 1 किलोमीटर के लिए ले रहा है कितना बच्चों? 5 मिनट। किस तरफ जा रहा है? तो संजय घर है भैया, सपोज करो संजय घर है ईस्ट में, अजय के घर से संजय घर कहाँ है? ईस्ट में है। तो ईस्ट की तरफ गया, ईस्ट की तरफ गया तो देखो हर इक्वल डिस्टेंस के लिए संजय क्या ले रहा है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले रहा है। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट? इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी अ व्हाट? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है? ये आपने इसमें नोट करने वाली बात क्या है? क्या है? तो नोट करने वाली बात बच्चों ये है कि बॉडी जो है इट शुड ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, वेयर इट शुड ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करेगा तो ही हमारा वेलोसिटी क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। तब नॉन यूनिफॉर्म कब होगा? तो नॉन यूनिफॉर्म जब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करेगा तब। कब? जब मान लो तुम ट्रैफिक में जा रहे हो, अब अजय को लेके जाना है, संजय के घर जाना था, तो अजय का घर से संजय घर जो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, मान लो बहुत सारे घुमाव है, तो वहां हर पोजीशन पे तुम्हारा क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होगा, तो तुम्हारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा। ये मार्कर को अगर मैं यहां से गिराऊंगा नीचे, तो जब ये नीचे गिरेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वाई? बिकॉज हेयर द मार्कर इज कवरिंग अ अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, आते हैं फिर, क्लियर हो ना? एवरेज वेलोसिटी पे आते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अच्छा और क्या चीज है ध्यान रखना? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब आपका अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये ध्यान रखना। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इट मे बी इन ए सर्कुलर पाथ। साइक्लिस्ट को अगर बोलो यार, स्प्रिंटर जो होते हैं रन करते हैं, तो उनका जो स्पीड जो होगा, चलो स्पीड कांस्टेंट स्पीड में ही मूव कर रहे हैं, तो लेकिन उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है एट एवरी पोजीशन। देखो ये मैंने एक सर्कुलर पाथ है, इस पे एक स्प्रिंटर को घुमाओ ना, तो क्या होगा? अगर मान लो यहां से घूमना स्टार्ट कर रहा है, यहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा, देखो डायरेक्शन ये है, फिर जैसे यहां आया ये चेंज हो गया इसका डायरेक्शन इधर हो गया ना। तो देखो एट एवरी पॉइंट after some covering some distance, its direction is getting changed. So when the direction is getting changed, it become a non-uniform velocity, which is also called variable velocity. क्या कहते हैं बच्चों? Variable velocity. This is called a constant velocity. बोल सकते हैं इसको constant velocity. क्लियर है बच्चों? अब एवरेज वेलोसिटी मैंने खाली छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? रीजन है इसका। क्या रीजन है? तो देखो एवरेज वेलोसिटी में 2 सेक्शन पढ़ना है। एक, जब बॉडी का यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब बॉडी तय करता है, यूनिफॉर्मली बॉडी जब मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे, तब उसका एवरेज वेलोसिटी कुछ और होगा। और जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, तब उसका एवरेज वेलोसिटी अलग होगा। क्लियर है? क्या होगा देखते हैं फिर। चलो मिटाता हूं इसको। ये हमारा मिट गया। बहुत इजी है, मतलब इतना इजी है ना, कॉन्सेप्ट अब बस क्लियर होना चाहिए बच्चों। वंस योर कॉन्सेप्ट गेट क्लियर ना, देन न्यूमेरिकल्स विल बी इजी फॉर यू। न्यूमेरिकल्स के लिए घबराना मत। बहुत बच्चे घबराते हैं, क्लास 9th है बेसिकली, न्यूमेरिकल्स के लिए घबराते हैं। घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ठीक है? जैसा पढ़ाया जा रहा है, जैसा बताया जा रहा है, उसको फॉलो करो। स्टिक टू द एनसीईआरटी, योर टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी पे स्टिक रहो, देखो आप समझ में आएगा। क्लियर? चलो फिर देखते क्या है, हमको क्या देखना है? एवरेज वेलोसिटी। तो मैंने बताया आपको एवरेज वेलोसिटी किस केस में? तो भैया 2 केस में। एक, जब यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, मतलब बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली।
एंड जब बॉडी इज कवरिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मीन्स वेयर बॉडी इज इन वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो क्या होगा इसमें जो होगा बच्चों, हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ये हो जाएगा सम ऑफ, मतलब सम बोलो या टोटल डिस्टेंस आप ले लो, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। क्लियर है? नाउ अब बोलोगे सर वेरिएबल में क्या होगा, वेरिएबल में बहुत इजी है। तो आप जैसा कि जानते हो अजय निकला था कहाँ के पास, संजय के पास निकला था। तो अजय जब निकला तो अजय का ये क्या हो गया बच्चों, ये इनिशियल पोजीशन हो गया, हुआ ना, इनिशियल पोजीशन हुआ। ये क्या हुआ, इसका फाइनल पोजीशन हुआ। तो इसमें क्या करना है, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, इनका हमको सम निकालना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, उसमें बॉडी जब वेरिएबल स्पीड कवर करती है तो उसका हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल जाएगा। मतलब इट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। क्लियर है? ये था हमारा क्या था बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद तो देखो हम वेलोसिटी पढ़ लिए, स्पीड पहले पढ़ लिया था। तो अब हमारा क्या है, हमको देखना है इसके डिफरेंस। बहुत बार पूछे जाते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, सिमिलैरिटी क्या है। तो सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। अब देखो ना, तो सिमिलैरिटीज क्या है उसको भी देखते हैं। चलो फिर इसको मैंने मिटा दिया। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद करना है खींच लो लाइन। एक लिख लो यहां स्पीड और यहां लिख लो आप, एक तरफ लिख लो वेलोसिटी। चलो फिर एक एक पॉइंट पे ध्यान देते हैं क्या होता है। चलो फिर बताओ स्पीड क्या होगा, याद करो स्पीड क्या होगा, क्या है लिखो। स्पीड होगा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यही तो होता है डेफिनेशन से। अरे वाह, याद है ना। ये क्या होगा, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है बच्चों, है ना डायरेक्शन, तो क्या आ जाएगा इसमें डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। चलो फिर सेकंड क्या हुआ, तो देखो डिस्टेंस में सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। लिख दो यहां इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, लिख दिए। इसमें क्या है, डायरेक्शन है, बहुत अच्छा। तो क्या होगा, कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो रहा है? हाँ, अब यूनिट का लिखो क्या, नहीं लिखना है, यूनिट सेम है, इसका सेम है बच्चों यूनिट, तो यूनिट नहीं लिखोगे। क्लियर है? तो थर्ड क्या होगा बताओ, थर्ड क्या होगा, चलो बताते हैं आपको। इट इज स्पीड जो है बच्चों, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये याद रखना आप। ये कभी स्पीड नेगेटिव नहीं होता है। क्या सुने हो क्या कभी कि -90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है? नहीं सुने हो, लेकिन प्लस में सुने हो। अच्छा, अब आप वेलोसिटी हो सकता है क्या, तो याद करो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या, नेगेटिव होगा ना। कब होता है, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो जाता है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो उसी तरह आपका वेलोसिटी में होगा, क्या होगा बच्चों, तो वेलोसिटी जब इनिशियल वेलोसिटी, जब बॉडी स्टार्ट किया वेलोसिटी करना, और वो एक यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से गया रायपुर से फिर वापस आया, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, दोनों सेम हो जाएगा। इन दैट केस क्या हो जाएगा, हमारा ये जो होगा वेलोसिटी, ये आपका क्या हो सकता है, 0 हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन अगर देखो ना, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, सेम हो गया, तो डायरेक्शन तुम्हारा क्या हो गया, एक ही पॉइंट पे आ गया ना फिर, तो डायरेक्शन है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, इट कैन बी 0, पॉजिटिव तो होगा ही, पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव तो होगा ही, सो नेगेटिव किस केस में, एंड 0। अच्छा बोलो नेगेटिव क्या दिखाता, तो नेगेटिव कोई उसका क्वांटिटी को नेगेटिव नहीं दिखाता बच्चों, नेगेटिव उसका डायरेक्शन बताता है, ये याद रखना, क्वांटिटी नहीं है, नेगेटिव इज द डायरेक्शन इट इज शोइंग। क्लियर है? 0 कैसे हुआ, नेगेटिव कब होगा, मान लो तुम सपोज करो
तुम यहाँ से अजय के घर से सपोज करो, चलो आप अपने होम में हो, घर पे हो, और आपको पार्क जाना है, ठीक है, होम से अपने पार्क जाना है। तो आप यहाँ से पार्क गए साइकिल से, ठीक है, मोबाइल खेलते हुए चले गए, मोबाइल में गेम खेलते हुए चले गए। तो यहाँ से गए, तो ये था पार्क, आपके घर से था, ईस्ट में था, आप गए, ठीक है, खेल कूद के फिर से गए और पार्क में ताला लगा था, पार्क बंद, खेले नहीं, तो क्या करोगे, वहाँ खड़े रहोगे वेट करने खुलने का? नहीं वेट करोगे। तुमने क्या किया, तुम वापस आ गए, वापस आ गए तो इस पोजीशन में पहुँच गए, तो तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो गया, 0। अब बोलोगे नहीं, अब घर से निकले हैं परमिशन लेके खेलने के लिए, तो चलो ना फ्रेंड के घर घूम के आते हैं, तो चले गए तुम, हम सब ना गए थे पार्क, तो चले गए अपने साथ, अपने दोस्त के साथ पास गए घूमने, किसके पास, तो अजय जी के पास चले गए, अजय जी के पास गए घूमने। तो देखो ये पोजीशन तुम्हारा स्टार्टिंग था, तुम कहाँ गए, इस पोजीशन से इस तरफ गए कि नहीं गए, नेगेटिव तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड तरफ। तो जानते हो ना नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड तरफ ज़्यादा साइन क्या आता है, नेगेटिव। तो यहाँ जो आएगा वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव साइन हमारा वेलोसिटी का क्वांटिटी में नहीं है, मैग्नीट्यूड में नहीं है, वो नेगेटिव साइन शो करता है डायरेक्शन में। क्लियर है बच्चों, वेरी गुड। चलिए फिर और देखते हैं इसका, ये हो गया, 3 डिफरेंस हो गया। और लिख सकते हो क्या, एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बताओ, एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एवरेज स्पीड जो होता है वो कभी 0 नहीं हो सकता। किसका, एवरेज स्पीड 0 नहीं हो सकता। वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी 0 हो सकता है, अभी बताया आपको। अगर पूरा ट्रैवल करता है डिस्टेंस, यहाँ से गया वहाँ से गया, गया ना, अभी पार्क से होम गया, ठीक है, पार्क से घर से पार्क में गए, पार्क से फिर घर के गए। मान लो आप 15 किलोमीटर का डिस्टेंस था, आपने तय किया, तो आप जब तय करके गए, पार्क बंद था, वापस आ गए, तो इसके इस डिस्टेंस में, इस पार्क से घर जाने तक जो आपने डिस्प्लेसमेंट तय किया वो वापस आए आप, यू हैव कवर्ड द डिस्प्लेसमेंट, यू केम बैक इन द इनिशियल पोजीशन। सो व्हेन यू केम बैक इन द इनिशियल पोजीशन, द एवरेज वेलोसिटी विल बी 0, ठीक है। तो ये याद रखना कि एवरेज स्पीड 0 नहीं होता है। एवरेज स्पीड, बात वही है, इससे ही बोल सकते हैं एवरेज स्पीड कैन नॉट बी 0। क्लियर है। इसमें एवरेज वेलोसिटी कैन बी 0। अच्छा, ये इनफाइनाइट होता है, ये भी याद रखना, ठीक है, सॉरी फाइनाइट होगा, और ये कभी 0 नहीं हो सकता। ये क्लियर है। ये एवरेज वेलोसिटी कैन बी 0, ठीक है। ये हमारा था 4, इस पे 1 2 3 4 आपका डिफरेंस हो गया वेलोसिटी और स्पीड पे। आई होप द लेक्चर इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। मजा आया है, समझ में आया है। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब दबाओ, लाइक दबाओ ना, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद हम अगले में टॉपिक में क्या करेंगे, एक्सेलरेशन देखेंगे, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।